में पैसे आने चाहिए, एप्पल्स आने चाहिए, लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम नए साल में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं भी कल से क्रिसमस की छुट्टियों पर निकलने जा रहा हूं, तो हो सकता है कहीं मेरा नेटवर्क ना हो स्टेबल, तो मैं आपसे रूबरू ना हो पाऊं, तो मैं क्षमा चाहूंगा। इसलिए कि साल भर में एक बार टाइम आता है जब आप बच्चों के साथ होते हैं, उनका भी टाइम देखना आपको जरूरी है, और परिवार में आप हैं तो परिवार को लेकर चलना ही पड़ता है। तो आप लोग भी, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो छुट्टियों पर जा चुके हैं या जाने की प्लानिंग वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 4 दिन हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अय्यर सर ने भी इसकी चर्चा की थी कि आप लोग फुल मस्ती करिए, फुल एंजॉय करिए, इंटरटेनमेंट करिए, इसलिए कि आपके और हमारे जीवन में अब सदा सदा के लिए ये मुसीबत समाप्त होने वाला है। रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं दोस्तों। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर के इस चारों क्वाड्रेंट को तोड़ करके हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। जब हम लोग उठेंगे तो भी पैसा दिखेगा, सोए रहेंगे तो भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा, हर मिनट हर सेकंड आपको पैसा आता रहेगा। कोई ज्वाइन करे ऑन पैसिव को या ना करे, कोई कस्टमर आए या ना आए, ये हम सबको उसके लिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कल तारिक अनवर साहब के जो स्टेटमेंट है उसको उन्होंने दोहराया, एस फुफारा सर ने, कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हम पूरी दुनिया के डेटा को कंट्रोल करने वाले हैं। तो वहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू आने वाला है जो हम सबको मिलने वाला है। जब कंपनी को रेवेन्यू आएगी तो बट नेचुरल है कि हम सबको मिलेगा दोस्तों। तो अभी आप सब बिल्कुल धैर्य पूर्वक रहिए। सारा चीज आपको मैंने जो जो नए नए फीचर आए थे वो बता दिए। इकोसिस्टम पर आप नजर बनाए रखें। अगर आपके पास में जुगाड़ है तो अभी 31 दिसंबर तक जो ये ऑफर चल रहा है $93 का, आप निश्चित रूप से इसको जरूर ऑफर का लाभ उठाएं। इसके बाद क्या होगा वो हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के लोग जानते हैं, सर जानते हैं, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। वो ऑफर बढ़ेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए कि एस सर को भी पता है कि हमने ओ कनेक्ट को 1 महीने एक्सटेंड किया है, तो 31 दिसंबर को वो भी पूरा हो जा रहा है। तो उसको अगर वो लोग नहीं पूरा करते, आपके बैलेट में वो पैसा नहीं डालते हैं, तो फिर 1 महीने उसको बढ़ाना पड़ेगा ओ कनेक्ट को, जिन्होंने 24 नवंबर तक पैकेज बाई कर लिया था। यानी 23 नवंबर तक जिन्होंने पैकेज बाई कर लिया था उनका टाइम 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो 31 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनको ये ध्यान है कि हमारा स्टॉक खाली होने जा रहा था, स्टॉक को भरने की वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे और आपके बैलेट में एप्पल्स डालने की वो पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। नहीं तो कंपनी को भी तो नुकसान है। वो जो फ्री हम सबको मिल रहा है वो फ्री तो हम लोगों को मिल जा रहा है, लेकिन कंपनी को तो नुकसान है ना। अपना बिजनेस है, अपने दुकान के बारे में सोचिए। आपको कोई मिठाई की दुकान है आदित्य भाई, और मिठाई की दुकान में आप मिठाई फ्री बांट रहे हैं, कितना दिन तक फ्री बांटेंगे? उसका भी तो कोई लिमिटेशन है ना, कितना फ्री बांटेंगे आप? जब से ऑन पैसिव चल रहा है। जी आदित्य भाई, तो यहाँ पर फ्री कितना दिन तक दे सकते हैं? हाँ वही बोल रहा हूं मैं, खत्म ही हो जाएगा। यस, खत्म हो जाएगा, फिर देंगे क्या? हम क्या बांटेंगे लोगों को? आपको मालूम नहीं है, ओ कनेक्ट पर जब हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इसमें कंपनी का खर्च है मेरे भाई, इसमें डेटा खर्च होता है, इसमें जो आप देखते होंगे कि हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी में डाउनलोड नहीं होता है, वो ओ कनेक्ट पर रहता है, क्लाउड पर रहता है, ओ कनेक्ट के क्लाउड होस्टिंग पर रहता है, सर्वर पर रहता है। तो वो सर्वर तो कहीं ना कहीं से खरीदा जा रहा है, उसके लिए तो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, वो खर्च तो हो रहा है हमारा कंपनी का, तो वो तो नुकसान है ना। जितना टाइम बढ़ेगा उतना हमारा नुकसान है। अपना बिजनेस समझ के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल पा रहा हूं। हम लोग समझ रहे हैं कि अरे 1 महीना फिर बढ़ा दिया, कमेंट लिखते हैं, ओ देखिए डॉक्टर साहब 1 महीना फिर बढ़ा दिया। हम लोग इस विचार से इसको देखते हैं, तो मुझे हंसी आता है लोगों पर कि आपका विचार अभी भी नहीं सुधरा है। हम लोग कहाँ पर अभी है? ऐसा सर कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम लोग कहाँ पर है? ये बिजनेस हमारा है, आपका है, इसको समझिए। और हमारे बिजनेस के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसका जीभ उखाड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस दुकान है, आपका कोई जॉब है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो आप छोड़ देते हैं क्या उसको?
तो उसी तरह से हमारे ऑन पैसिव के बारे में भी कोई भी कुछ खिलाफ बताएगा या हमारे एस मुफारा सर के खिलाफ कोई अगर बात करता है तो उसको तुरंत वहां पर जवाब दीजिए, उसको ब्लॉक कीजिए। अगर कोई यूट्यूबर बोलता है तो हम ही लोग तो उसका व्यूअर है, बढ़ाते हैं, उसको वहां पर डिस्क्वालीफाई कीजिए, डिसलाइक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, वहां पर उसको समझ में आ जाएगा कि वो नेगेटिव बातें करके पैसे कमा रहा है और हम लोग जाकर के मूर्खों की तरह उसको लाइक करते हैं, देखते हैं। देखना बुरा नहीं है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया देना हमारा जरूरी है। जैसे हमारा और आपका जो बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस, दुकान है या आपका जो जॉब है, हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं ना। अगर आप रोज जॉब में जाते हैं सुबह उठ करके और कोई अगर आपको कहे कि अरे कहाँ जा रहे हो, कौन सा खराब काम कर रहे हो, अगर आपको इसके बारे में कोई गलत सलत टीका टिप्पणी करता है तो हम छोड़ देंगे कि आगे बढ़ जाएंगे? नहीं नहीं, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एस सर के बारे में कोई खिलाफ कोई बात करता है तो हम लोग उसको मजाक समझते हैं। ऑन पैसिव के बारे में कोई मजाक करता है, टीका टिप्पणी करता है तो हम लोग उसको मजाक समझते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं और उसका व्यूअर बढ़ा रहे हैं उसका यूट्यूब चैनल का, और उसको पैसे आ रहा है, हम लोग को मूर्ख बना रहा है। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने इसलिए आपको एग्जांपल देके बताया कि जब जब हमारा ओ कनेक्ट का टाइम ऑफ पीरियड बढ़ाया जा रहा है उतना कंपनी का नुकसान है, और कंपनी का नुकसान इन द सेंस हमारा और आपका नुकसान है। कंपनी को जितना रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू हम सबको बंटने वाला है, तो जो लॉस होगा वो तो हमारा और आपका लॉस है ना। तो कंपनी कभी नहीं चाहती है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो नहीं चाहता है कि हमारा नुकसान हो। सर वही बातें रात में कह रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं कि हम इस टाइम को एक्सटेंड करें, इसलिए कि हमारा खर्च होता है इसमें, क्लाउड होस्टिंग में, डेटा सेंटर में ये खर्च होता है। तो हम चाहते हैं कि 31 दिसंबर होते होते आपके बैलेट में हम इतना पैसा डाल दे कि फिर से आप पैकेज बाई कर सके। वो इसी फिराक में लगे हुए, और मुझे पूर्ण विश्वास है, 99.99% मुझे पूरा पक्का यकीन है कि 31 दिसंबर तक वो ये काम कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट 1-8% इधर उधर हुआ तो वो निश्चित रूप से जनवरी के फर्स्ट वीक से होने वाला है। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट, और मैं ज्यादा इसको आगे नहीं ले जाऊंगा और मैं आज अपने बात को यहीं पर विराम देता हूं। और मैं आदित्य भाई को बुलाना चाहूंगा कि आप आइए और इस मीटिंग को आप आगे बढ़ाइए। प्लीज वेलकम आदित्य भाई। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी संजय सर, एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी यहाँ पर पैनल पे हमारे यहाँ पे सुशोभित जितने भी लोग हैं और जितने भी अटेंडी और स्पीकर लिंक से हैं, उन सबको मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और पैनल पे यहाँ पे रत्ना मैम, नमन बेटा, पटेल सर, और जितने भी स्पीकर लिंक से आए हुए हैं और अपना अटेंडी लिंक से हैं, उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। यहीं से मैं आज दिख नहीं रहे, पटेल सर मिलेंगे। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें जैसे संजय सर बोल रहे हैं कि ये चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए आप लोगों को। जैसे कोई जब तक हम दिल से ऑन पैसिव को दिल से नहीं मानेंगे ना, तब तक हमें उसमें कमियां दिखती रहेंगी, ठीक है। और कभी आप अपने जो आप काम कर रहे हो उसको कभी आप उसमें कोई कमी देख सकते हो, आप अपने माता पिता में कोई कमी देख सकते हो, अपने बच्चों में, अपने घर वालों में, किसी में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी कभी भी। तो आपको ऑन पैसिव में कमी कैसे दिख सकती है? इसका मतलब कि आपने अभी ऑन पैसिव को दिल से स्वीकारा नहीं है। तो इस चीज़ पे संजय सर की पूरी वो थी, आज की अटेंशन थी। तो इस चीज़ को आप दिल से लेना शुरू करो, ठीक है। और जब आपका दिल मान जाएगा ना इसको, तो आपका जो दिमाग है ना, तो दिमाग में जो कोई नेगेटिविटी आती भी है वो अपने आप वो वहाँ से निकल जाएगी। क्योंकि बिजनेसेस हैं तो बिजनेसेस को स्टैब्लिश होने में बहुत समय लग जाता है। हमारे यहाँ पे पंजाब में कहावत है कि 12 साल के बाद रूढ़ी के भाग जागते हैं। तो मतलब आप जैसे मैंने भी ये शॉप की 8-9 साल हो गए, तो डैडी ने जिस दिन खुलवा के दी थी उन्होंने बोला था कि बेटा आज तेरी दुकान खोल दी है, 12 साल के बाद जाके तेरे अपनी इनकम के बारे में कुछ सोचना शुरू करना।
ठीक है, तो ये लगा लो आप शोरूम का काम कर रहा हूँ और 25-30 लाख का माल भी डाला हुआ है, और उसके बाद भी अगर मैं चाहता हूँ कि एक बुलेट एनफील्ड खरीद लूँ ना, तो वो अभी तक मेरा अभी सपना ही है। अब बेटा बड़ा हो रहा है तो अब मैं क्या लूंगा, उसी को दिलवाना पड़ेगा, तो मेरा तो सपना गया, खत्म ही हो गया। तो ये चीजें हैं, धीरे धीरे स्टेब्लिश होती है। बिजनेस को तो बहुत टाइम लगता है, और ये ऑन पैसिव इतनी स्पीड से आ रही है कि आप ये चीजें समझ ही नहीं सकते। जो आदमी बिजनेसमैन है ना, उस बंदे को समझ होगी इस चीज की, और जो नहीं है इस लाइन में, बिजनेस में नहीं है, उनको तो यही है कि पैसा एकदम से बन जाए। तपस जी अपना माइक बंद कर लो। और उन लोगों को तो ऐसे ही है कि कोई नोट छापने वाली मशीन है ऑन पैसिव के पास, या नोट छापे और हमको फटाफट भेज दे। और बिजनेस की तरफ आपको कोई चीज का नहीं पता, कोई आपको फीचर्स का नहीं पता, कोई आप ओईएस नहीं खोलते, कभी किसी वेबिनार में जाते हो 10 मिनट के लिए सुना, पैसे की कोई बात हुई तो सुन ली, नहीं तो यूट्यूब पे जाके देख लिया। ये चीजें नहीं है होनी चाहिए। ये मतलब आप पूरा का पूरा अपना केंद्रित करो उसको ऑन पैसिव में। आप क्या सोचते हो, जब आप वेबिनार में आते हो आपका डाटा होता है, यहाँ पे खर्च होता है, तो वो ऑन पैसिव को जाता है। वो ऑन पैसिव से जो भी ऑन पैसिव की इनकम होगी वो हमें फिर घूम के फिर हमारे पास आ जानी है। तो अगर ऑन पैसिव कुछ कमाएगी तभी हमें कुछ देगी ना। तो 14-14.5 लाख की हमारी है, और हम लोग अगर अपना डाटा अपना टाइम लगाते रहे वेबिनार को, दिन में 1 या 2 वेबिनार में जाएं, ओपनेट के वेबिनार में जाएं, हैं किसी भी वेबिनार में, अपना वेबिनार खुद बना लो अपने घर में। किसी से कोई आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हो, उस पर करने की जरूरत ही नहीं है, ओपनेट से करो। तो ये आपका डाटा उधर जाएगा। आप लगे रहते हो, कभी यूट्यूब पे अपना डाटा खर्च कर दिया, कहीं आपने फेसबुक पे डाटा खर्च कर दिया, उससे तो अच्छा आप अपना ओईएस खोलो। ओईएस में जाके बोलेंगे ओ नेट नहीं चल रहा जी, चलाओ तो सही, कुछ तो चलेगा, कोई तो मैसेज डलेगा आपका। ओ मेल चला के देखो, है ना, ओ कनेक्ट देखो, ओ ट्रिम देखो, कितना कुछ पड़ा है वहाँ पे। और नहीं कुछ, वहाँ पे जाके न्यूज़ पढ़ लो, लैंडिंग पेज खोल लो, लैंडिंग पेज खोल के उसकी न्यूज़ पढ़ लो। ठीक है, कुछ आगे हमको भी बताओ। एक चीज हमारे यहाँ बोलते हैं, अगर आप एक चीज सीख के जाते हो ना, तो वो आप पे एक ऋण हो जाता है। तो आपको उस आदमी को भी एक चीज सिखानी जरूरी है आपके लिए। ये नहीं आए रोज सीखे चले गए, और कोई आपके मन में जो चीजें हैं वो अपने साथ ही ले गए, है ना। वो चीजें शेयर करो, नेगेटिविटी नहीं शेयर करनी, पॉजिटिविटी करो। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप ही पॉजिटिव हो जाओगे आप। तो ये मैं कहना चाहता था यहाँ का आज के लिए। वंडरफुल शेयरिंग रही संजय सर की, एज यूजुअल, एंड हैप्पी बर्थडे अगेन।